कि ज़िक्र इलाही से मुताल्लिक मैं कुछ बातें अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जहाँ तक निगाह उठा कर के पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो इज़्तिराब नज़र आएगा, बेकरारी नज़र आएगी, बेचैनी नज़र आएगी। दुनिया के इंसानों ने यह तसव्वुर किया कि बेचैनी के दूर करने का इलाज ये है कि हम नर्म गद्दों पर आराम करेंगे तो हमें चैन की दौलत नसीब होगी। मादी चीज़ों को आज के इंसान ने यह तसव्वुर किया कि उसके ज़रिए सामाने तस्कीन वो है और उसके ज़रिए सुकून हासिल किया जा सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि दौलत जितनी बढ़ती जाती है बेचैनी उतनी बढ़ती जाती है। माल जितना बढ़ता जाता है बेकरारी उतनी बढ़ती चली जाती है। जैसा कि अभी आपने नोटबंदी के मौके पर देखा होगा, जिसके पास माल ज़्यादा था वो बेचैन ज़्यादा था और जिसके पास कम था वो आराम की ज़िंदगी गुजार रहा था। हमने सोचा कि माल हमारे सुकून का ज़रिया है, हमने सोचा कि महल हमारे सुकून का ज़रिया है, हमने सोचा कि लंबी कारें हमारे सुकून का ज़रिया हैं। तो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, गौसे पाक के पास महल तो नहीं था, फिर मुतमईन क्यों थे? गरीब नवाज के पास महल तो नहीं था, लेकिन पुरसुकून ज़िंदगी क्यों गुजार रहे थे? इमाम आली मकाम करबला की तपती हुई रेत पर थे, फिर भी मुतमईन क्यों थे? हमें यह समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने चैन किस चीज़ में रखा है और सुकून किस चीज़ में रखा है, ताकि हम कुरान मुक़द्दस की रोशनी में उसकी तरफ अपने कदम को बढ़ाएं और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के बताए हुए तरीक़े पर और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर गुजार कर हम सुकून की दौलत हासिल कर सकें और इत्मीनान की दौलत हासिल कर सकें। मैंने सूरह राद की जिन आयात की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, सबसे पहले मैं उसका तर्जमा आपके सामने पेश करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू इरशाद फरमाता है, व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बी क़ुल इन्नल्लाह युदिल्लु मन यशाअ व यहदी इलैहि मन अनाब। और काफिर कहते, उन पर कोई निशानी उनके रब की तरफ से क्यों न उतरी? और काफिर कहते, उन पर कोई निशानी उनके रब की तरफ से क्यों न उतरी? तुम फरमाओ, बेशक अल्लाह जिसे चाहे गुमराह करता है और अपनी राह उसे देता है जो उसकी तरफ रुजू लाए। आगे रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। वो जो ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह की याद से चैन पाते हैं, सुन लो अल्लाह की याद ही में दिलों का चैन है। अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात तूबा लहुम व हुस्नु मआब। वो जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, उनको खुशी है और अच्छा अंजाम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब इसको समझने की कोशिश करें ताकि आप जिस मकसद के तहत आज के इस रूपरवर सुन्नी इज्तिमा में हाजिर हैं, वो मकसद आपका पूरा हो सके। काफिर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते कि आपके पास अल्लाह की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं आई? यहां यकूल मुजारे का सेगा है।
यानी रेगुलर वो कहते रहते। और उन्हें वरगलाता कौन था? इस किस्म के सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करने के लिए उनको उकसाता कौन था? तो यहूदी उन्हें उकसाते थे और काफिरों से कहते थे कि ये जो नबी होने का दावा कर रहे हैं, तो इनसे ये सवाल करो कि जिस तरह से पहले अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ात अता फरमाए थे, आपको ऐसे मौजज़ात क्यों नहीं अता किए गए? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहां ये बात जहन में रखें कि वो उन मौजज़ात का तस्करा भी करते थे कि इनसे कहो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपसे पहले मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, उनको अल्लाह ने यह मौजज़ा दिया था कि आपके पास जो असा था वो अज़दहा बन जाता, आपको यदे बैदा का मौजज़ा दिया गया, आप बगल में हाथ डालते और हाथ निकालते तो हाथ की चमक इतनी अजीम होती कि उस रोशनी को देखने की किसी में ताकत न होती, और फिर वापस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना हाथ बगल में डाल देते और फिर हाथ निकालते तो फिर वो रोशनी गायब हो जाती। तो अब यहूदी काफिरों से कहते कि तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि आपको अल्लाह ने ऐसा मौजज़ा क्यों नहीं अता किया, या इस किस्म का मौजज़ा क्यों नहीं अता किया। और ये सवाल वो एक बार नहीं करते थे, वो बार बार करते थे और बार बार उन्हें मौजज़ात दिखाए जाते, लेकिन फिर भी वो इस किस्म का मुतालिबा किया करते थे। कभी किसी को भेजकर ये मुतालिबा, कभी एक काफिर को भेज दिया, कभी दूसरे को भेज दिया, कभी तीसरे को भेज दिया। तो ये बात याद रखें, जब भी रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से एतराज किया गया और आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुंचाई गई, जवाब मेरे हुजूर ने कभी नहीं दिया, जवाब मेरे परवरदिगार ने अता फरमाया है। अब यहां मैं मौजज़ात के हवाले से आपको बताऊं, उनका मुतालिबा था हिस्सी मौजज़े का, जो महसूस हो सके, जो समझ में आ सके, जो नजर में आ सके। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यदे बैदा का मौजज़ा, जैसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा जो था वो सांप बन जाया करता, तो ये चीजें नजर आती थी, महसूस होती थी, वो ऐसे मौजज़े का मुतालिबा करते थे। यहां थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा, मौजज़ा और जादू में फर्क है। मौजज़े में और जादू के अंदर फर्क है। फिरौन ने जादूगरों की फौज तैयार कर रखी थी और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले के लिए वो भेजना चाहता था, लेकिन आप जानते हैं वो जादूगर सब फनकार थे। जादूगरों का मामला ये होता है कि जादूगर जब जागता होता है तब उसके जादू का वो असर दिखा सकता है। जादूगर सो जाए उसके जादू का असर नहीं दिखा सकता। तवज्जो चाहूंगा, जादूगर सोते में अपना जादू नहीं दिखा सकता, उसे जादू का फन दिखाना है तो उसे जागते रहना जरूरी है। वो जागते हुए में किसी पर जादू कर सकता है, वो खुद सोकर किसी पर जादू नहीं कर सकता। और मौजज़े का मामला ये है कि नबी सोए भी हो तो उनका मौजज़ा नजर आता रहता है। इसीलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में जब जादूगर आए तो जादूगरों ने फिरौन से कहा कि मूसा के पास जो अज़दहा है हम उस हाल में देखना चाहते हैं कि जब मूसा सोए हों, जागते में मूसा को नहीं देखना, जागते में मूसा को नहीं देखना। जादूगर थे ना,
फनकार थे, वो फन जानते थे, वो हुनर जानते थे, उसका नॉलेज था। इसलिए उन्होंने कहा कि हम जो है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सोते में देखना चाहते हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आराम कर रहे थे और असा पड़ा हुआ था। जैसे ही जादूगर आए, असा अजदहा बन गया। जैसे ही जादूगर आए, वो असा अजदहा बन गया। कुरान कहता है कि जादूगरों ने फिरौन से कहा, फिरौन के बारे में कहा कि हमें जादू करने पर मजबूर किया गया है। अल्लाह अकबर। लेकिन कुरान कहता है, अल्लाह अल्लाह, देखिए परवरदिगार की शान कि अल्लाह अज़्ज़ व जल कभी किसी को हिदायत देना चाहता है तो किस तरीके से हिदायत अता फरमाता है। थे तो वो जादूगर, थे तो वो जादूगर, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के इस मौजज़े को देखने के बाद उन्होंने जादूगरी से तौबा कर ली और मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। और फिर जब फिरौन ने डराया कि हम तुम्हारा ये हश्र कर देंगे, तो थोड़ी देर पहले जो फिरौन के जादूगर बनकर मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए आए थे, वो मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा देखने के बाद ये कहने पर मजबूर हो गए, अरे फिरौन तू हमें क्या डराता है, फाक़दी मा अंत काज़िन, तुझे जो चाहिए तू करके देख ले, हम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल पर ईमान ले आए। तो नबी का मौजज़ा जो होता है ना, वो नबी आराम भी कर रहे हो तो मौजज़े का ज़हूर होता रहता है। अब उन्होंने हुजूर से मौजज़ा मांगा था तो सरकार ने मौजज़े दिखाए। कंकरियों से हुजूर ने कलमा पढ़वाया। उस्तवाने हन्नाना को रोते हुए उन्होंने देखा। चांद के 2 टुकड़े करते हुए हुजूर को देखा। सूरज को पलटाते हुए हुजूर को देखा। सरकार ने ये सारे मौजज़े दिखाए, लेकिन मेरे करीम ने वाज़े लफ्जों में फरमा दिया, पालनहारे हकीकी ने वाज़े लफ्जों में फरमा दिया कि मेरे महबूब आप कह दीजिए, आप कह दीजिए कि तुम देखते हो कि कोई हिदायत पा जाता है और कोई हिदायत नहीं पाता, तो वजह यह है इन्नल्लाह युदिल्लु मन यशा व यहदी इलैहि मन अनाब। अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है और जिसे चाहता है हिदायत की दौलत अता फरमा देता है। अब यहां तक समझने के बाद फिर थोड़े आगे समझें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को समझें। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा कहीं अजदहा की अजदहे की शक्ल में नजर नहीं आता। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, आपका मौजज़ा भी चला गया। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, यद बैदा का मौजज़ा भी चला गया। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान कि आपको जो अल्लाह ने मौजज़ा अता फरमाया, उन मौजज़े के अंदर सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान मुकद्दस है और ये मौजज़ा आज भी मौजूद है। और इस मौजज़े की शान ये है कि बहुत सारे काफिर आज भी कुरान पढ़कर और समझकर मुसलमान हो जाते हैं। ये इस किताब का मौजज़ा है। तो हुजूर की शान देखो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत देखो कि सरकार को जो रब ने मौजज़ा अता फरमाया, उस मौजज़े की शान ये है कि वो मौजज़ा आज भी कुरान की शक्ल में मौजूद है। आप सोचेंगे मौजज़े के मानी होता है आजिज करने वाला, तो ये मौजज़ा किस तरीके से आजिज करता है, किस तरीके से इंसान को अपील करता है। तो कुरान कहता है कि तुम में ताकत हो तो कुरान की एक आयत जैसी आयत बना करके लाकर पेश करो। अब आप देखें
इंसान का चांद पर कदम रखना तो आसान है, लेकिन कुरान की एक आयत जैसी आयत ला करके पेश करना यह कल भी मुश्किल था और आज भी मुश्किल है और कयामत तक मुश्किल रहेगा। अब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अल्लाह हिदायत किसे देता है, बहुत गौर से सुने। अल्लाह हिदायत किसे देता है? तो फरमाया वयहदी इलैहि मन अनाब, जो उसकी तरफ रुजू लाए। जब कोई बंदा अल्लाह की तरफ पलटे, अल्लाह की तरफ वो लौटे, तो मेरे रब की तरफ अगर कोई पलट करके आता है तो मौला उसे रास्ता दिखा देता है। व अनीबू इला रब्बिकुम, व अनीबू इला रब्बिकुम, तुम अपने रब की तरफ पलटो, पलटो अपने रब की तरफ। बहुत दूर हो गए अपने रब से, जिसने पैदा किया उससे तुम बहुत दूर हो गए, और इतने दूर हो गए कि उसे याद करने का भी तुम्हारे पास टाइम नहीं। तुम खाने से पहले उसे भूल जाते हो, तुम खाने के बाद उसे भूल जाते हो, तुम पानी पीने से पहले उसे भूल जाते हो, जबकि उसने तुम्हें बार बार याद दिलाया। कौन है जो तुम्हारे लिए पानी को बरसाता है? याद दिला रहा है कि देखो, तुम पानी को देखो तो मुझे याद करो, तुम अनाज को देखो तो मुझे याद करो, तुम आसमान को देखो तो मुझे याद करो, लेकिन तुम भूल चुके हो उसे, उससे दूर हो चुके हो। तो कुरान कहता है ये जो तुम अजाब में गिरफ्तार हो, परेशानियों में गिरफ्तार हो, मुसीबतों में गिरफ्तार हो, कौन है मुसीबत को दूर करने वाला? अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफु सू, कौन है जो बेकरारों की फरियाद सुनता है और मुसीबतों को दूर करता है? अल्लाह है, अल्लाह है। तो मुसीबत में हो ना, परेशानी में हो, रोजी की तंगी, बीमारी की ज्यादती, दिल में खौफ, बहुत सारी परेशानियां तुम्हें दामनगीर हो चुकी हैं, तो तुम्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं। अगर इन मुसीबतों से निकलना चाहते हो, व अनीबू इला रब्बिकुम, अपने रब की तरफ पलट आओ। और आज तुम पलट कर नहीं आए तो एक दिन तो पलट कर उसी के पास जाना है। भाई मर के कहां जाओगे? इस जिस्म से रूह निकल जाएगी तो पलट कर कहां जाओगे? उसी के पास तो जाना है। तो फरमाया गया कि जब जाना असल में मरने के बाद भी उसी की तरफ है, तो जीते जी भी उसी की तरफ आ जाओ, आ जाओ उसकी तरफ। दो मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून, इससे पहले कि तुम्हें किसी अदाब में गिरफ्तार कर दिया जाए और फिर तुम्हारी कोई मदद करने वाला ना हो, इससे पहले अल्लाह की तरफ लौट आओ। मेरा अपना एक जुमला है कि खुशी खुशी अल्लाह की बारगाह में आ जाओ, वरना वो मजबूर करके भी बुलाना जानता है। आज अगर तुम खुशी खुशी नहीं आए तो वो ऐसी आजमाइश में गिरफ्तार करेगा कि तुम मजबूर होकर उसकी बारगाह में आने को तैयार हो जाओगे। इसलिए खुशी खुशी आ जाओ। तो अल्लाह किसे रास्ता दिखाता है? जो उसकी तरफ रुजू लाए। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो रुजू लाते हैं, जो उसकी तरफ पलट कर आते हैं, अब उनकी शान कुरान बयान करता है। कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, वो जो ईमान लाए
और उनके दिल अल्लाह की याद से चैन पाते हैं। यानी अल्लाह की तरफ रास्ता किसको मिलता है? जो ईमान वाला है। और उस ईमान वाले की खूबी क्या है? वो अल्लाह के जिक्र से उसके दिल को चैन मिलता है। वो अल्लाह के जिक्र से अपने दिल को मुतमईन करते हैं। अब आज क्या पोजीशन है? अल्लाह के जिक्र से आदमी भाग रहा है। अल्लाह का जिक्र भूल चुका है आज का मुसलमान। कौन अल्लाह को याद कर रहा है? कितना हमने अल्लाह को याद रखा? अल्लाह की याद दर हकीकत वही कहता है, और उसी के दिल को अल्लाह की याद से चैन मिलता है जिसके सीने में ईमान है। ईमान होगा तो अल्लाह की याद से दिल को इत्मीनान मिलेगा। अगर कुरान सुनकर के तबीयत घबराए, अगर तरावी के अंदर कहीं तरतील और हद्र के साथ पढ़ने वाले हाफिजों और तबीयत में बेचैनी हो के जल्दी जहां खत्म होता वहां भागे, फज्र में अगर कोई इमाम लंबी किरत करता हो और तबीयत बेचैन हो जाए, किसी मुफ्ती साहब से फतवा लेने मत जाना। दिल ही से पूछ लेना, वो बता देगा अभी ईमान कमजोर है। अगर ईमान मजबूत होता तो जितना कुरान पढ़ा जाता दिल को उतना सुकून मिलता चला जाता। दिल को उतना सुकून मिलता जाता। आज मुसलमान सुकून किस में ढूंढता है? गाने में ढूंढता है, गजलों में ढूंढता है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के जिक्र के अंदर अल्लाह ने इत्मीनान की दौलत रखी है। अब ये जिक्र क्या है उसे भी थोड़ा सा समझें ताकि अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाए। आप में से कोई ये सवाल कर सकता है कि यहां पर यह फरमाया गया कि अल्लाह के जिक्र से कल्ब को इत्मीनान की दौलत नसीब होती है। अल्लाह के जिक्र से कल्ब को इत्मीनान की दौलत नसीब होती है, लेकिन सूरह अनफाल में तो कुछ और है। सूरह अनफाल में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम। ईमान वाले वही हैं जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल लरजने लगते हैं। उनके दिल लरजने लगते हैं। तो एक तरफ तो कुरान यह कह रहा है कि अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान की दौलत नसीब होती है, और दूसरी तरफ कुरान यह कहता है कि अल्लाह के जिक्र से दिल लरजने लगते हैं। मुराद ये है कि ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कि अल्लाह का जब नाम लिया जाता है तो इंसान पर अल्लाह का खौफ भी तारी होता है, और इंसान पर अल्लाह की तरफ से जो है वो उम्मीद भी दिल में पैदा होती है। तो अब जब अल्लाह का जिक्र सुनो तो अल्लाह से डरो भी, और अल्लाह का जिक्र सुनो तो अल्लाह से उम्मीद भी रखो। दोनों पहलू इसके अंदर आ गए। इसीलिए कुर्बान जाइए, जब सरकार बेचैन होते, बेकरार होते, तो हजरत बिलाल से हुजूर ये न फरमाते कि बिलाल अजान कहो। तवज्जो चाहूंगा, वो सैयदुल अंबिया जिनकी शान आला हजरत यूं कहें कि उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम बुला दिए हैं। जरा हम हुजूर से भी पूछें कि सरकार आपको जब गम होता तो आप क्या करते थे? आपके
सुकून का इलाज क्या था? तो हदीस मुबारका में है, जैसे ही सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कोई गम लाहिक होता तो बुलाते हजरत बिलाल को, और ये नहीं कहते थे कि बिलाल अजान कहो, बल्कि हदीस के अल्फाज हैं, अरेहना या बिलाल, ऐ बिलाल मुझे राहत पहुंचाओ, यानी तुम अपनी जबान से अल्लाह का जिक्र करो, इससे मेरे दिल को चैन की दौलत नसीब हो जाएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह का जिक्र दिलों का चैन है, अल्लाह का जिक्र दिलों का सुकून है, अल्लाह का जिक्र कल्ब में इत्मीनान की दौलत पैदा कर देता है, कल्ब में इत्मीनान अता कर देता है। सहाबा की जिंदगी देखो, ताबईन की जिंदगी देखो, औलियाए किराम की जिंदगी देखो, उनका ईमान इतना स्ट्रॉन्ग था कि जब जब टेंशन आया उन्होंने अल्लाह का जिक्र किया, और जब जब राहत नसीब हुई तब तब भी अल्लाह का जिक्र उन्होंने किया है। अब यहां अल्लाह का जिक्र न करना, उसका नुकसान क्या है? फायदा तो आपने सुन लिया कि अल्लाह के जिक्र से दिल को इत्मीनान मिलता है, बल्कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कभी मैदाने जंग में या मुसीबत में घिर जाओ तो उस मौके पर भी कुरान कहता है कि तुम क्या करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालों अल्लाह का जिक्र खूब कसरत के साथ करो। नतीजा क्या होगा? अल्लाह तुम्हें कामयाबी से हमकनार फरमा देगा। अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो। आला हजरत अजीमुल बरकत बहुत कम सफर फरमाते थे। एक बार सफर करते हुए आला हजरत अली रहमा एक ऐसी जगह से गुजरे जो वीरान जगह थी, और अजान का वक्त हुआ। कुर्बान जाइए, उलमा की आला हजरत के साथ होती थी, लेकिन आला हजरत ने खुद अजान कहना शुरू कर दिया। अजान खत्म हुई, उलमा ने कहा हुजूर हमसे फरमा देते, हम अजान कह देते। इरशाद फरमाते, मैं चाहता हूं कि ये जंगल, ये बयाबान के जर्रात जो है कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में गवाही दें कि मैंने यहां पर अल्लाह का जिक्र किया था। इसीलिए फरमाया गया, जब तुम उम्रा का एहराम या हज का एहराम बांधो तो नीयत के बाद बुलंद आवाज से लब्बैक कहो, कि ये आवाज जो पत्थर सुनेगा वो भी कयामत में तुम्हारे हक में गवाही देगा। और हर शय अल्लाह का जिक्र करती है, यहां तक कि ये जो बिजली है ना, आप सोचते हैं कि ये कड़कती है, कुरान कहता है वयुसब्बिहुर रअदु बिहम्दी, ये बिजली भी अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, ये बिजली भी अल्लाह की हम्द बयान करती है। और कोई शय ऐसी नहीं जो अल्लाह का जिक्र न करती हो। इसीलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के जिक्र को अपना मुनीसो गमखार समझा, और सरकार फरमाते हैं, मेरा अनीस, मेरा मुहिब, मेरा मददगार, मेरा दिल बहलाने वाला अगर कोई है तो वो अल्लाह का जिक्र है। उस अल्लाह के जिक्र से मैं अपने दिल को बहलाता हूं। अब यहां उस तरफ आपकी तवज्जो को ले चलूं कि आज खाने से पहले लोग बिस्मिल्लाह भूल जाते हैं, अल्लाह का जिक्र भूल गए। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह भूल गए। सर में तेल लगाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ भूल गए। लिबास पहनने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ भूल गए। हर जायज काम से पहले अल्लाह का जिक्र भूल गए।
ये अल्लाह का जिक्र कब आदमी भूलता है और कौन बुलाता है? कौन बुलाता है? हम कहते हैं हम बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये जो अल्लाह का जिक्र भूल जाना है ना, ये आदमी कब भूलता है? तो कुरान कहता है इस्तहवद अलैहिमुश शैतान फअंसाहुम जिक्रल्लाह। जब शैतान इंसान पर काबू पा लेता है, कब्जा जमा लेता है, तो उसको अल्लाह का जिक्र भुला देता है। तो पता चला कि हम अगर अल्लाह के जिक्र से गाफिल हैं तो शैतान ने हम पर तसल्लुत कर लिया है, शैतान ने हम पर कब्जा कर लिया है, शैतान ने हमारे दिल को कंट्रोल कर लिया है। इसीलिए हदीस शरीफ में है कि शैतान इंसान के दिल पर गिरह लगाता है, और जैसे ही इंसान अल्लाह कहता है शैतान की गिरह खुल जाती है और शैतान भाग जाता है। ये आज पैसों में बरकत खत्म, खाने में बरकत खत्म, उम्र में बरकत खत्म, ये सब चीजों में जो बरकत खत्म हो चुकी है, और आज इंसान जो घाटे में जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शैतान ने उस पर कब्जा जमा लिया है। इस्तहवद अलैहिमुश शैतान फअंसाहुम जिक्रल्लाह। और आगे सुनो, ऐसी महफिलों में, अब ये बहुत पते की बात कर रहा हूं, और हर कोई अपनी महफिल के बारे में सोच ले। अगर कोई ऐसी महफिल में बैठता है जिस महफिल में अल्लाह का जिक्र नहीं होता, भंकस होती है, आम जबान के अंदर गपशप, इधर उधर की बातें, बेवजह बेमकसद की बातें, अल्लाह का जिक्र नहीं होता, तो आदमी तो समझता है मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूं, मैं गपशप कर रहा हूं, मैं हंसी मजाक कर रहा हूं, मैं दिल लगी कर रहा हूं। कुरान ने उस गिरोह को क्या टाइटल दिया मालूम है? जो अल्लाह का जिक्र भूल कर दुनियावी फुजुल बातों में, जिससे न कोई दीनी फायदा है न दुनियावी फायदा, गपशप में जो लगे हैं, कुरान कहता है उलाइका हिज़्बुश शैतान, ये शैतान का गिरोह है। ये किसका गिरोह है? शैतान का गिरोह है। अब हम मुस्लिम मोहल्लों में देख लें, मुस्लिम सोसाइटी में देख लें कि कितनी जमातें ऐसी मिलेंगी और कितने ग्रुप ऐसे मिलेंगे जो बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हो, अल्लाह के रसूल का जिक्र करते हो, या नेकी की बात करते हो। तो मौला ये जो गपशप करते हैं और तेरा जिक्र नहीं करते, तो क्या ये लोग फायदे में हैं? किस पोजीशन में है ये? तो कुरान ने कह दिया इन्न हिज़्बश शैतान हुमुल खासिरून, ये शैतान का गिरोह नुकसान उठाने वाला है, ये खसारे में है, ये घाटे के अंदर है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर जायज काम के अंदर अल्लाह का जिक्र कर लिया करो। इसीलिए फरमाया गया वो महफिल अल्लाह को पसंद है जिस महफिल में बैठने वाले या अल्लाह का जिक्र करें या लोगों को अच्छी बातों का हुक्म दें और बुरी बातों से रोकें। वो महफिल अल्लाह को पसंद है। और सुनो, ऐसी महफिलों के हवाले से हदीस मुबारका में है कि फरिश्ते ऐसी महफिलों की तलाश करके उसमें आकर के बैठ जाया करते हैं। ऐसी महफिल फरिश्ते तलाश करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि आप अगर घर में बच्चों के साथ अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, फरिश्ते वहां पहुंचेंगे।
आप अगर किसी मजमे के अंदर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, फरिश्ते पहुंचेंगे। आप अगर किसी ग्रुप के साथ बैठे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, फरिश्ते पहुंचेंगे। तलाश करते हैं फरिश्ते, ढूंढते रहते हैं। तो याद रखो, मुसलमानों के घाटे की वजह एक तो यह है कि मुसलमानों ने अल्लाह को फरामोश कर दिया, भूल गए, अल्लाह का जिक्र भूल गए, अल्लाह की याद भूल गए। जबकि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर कदम पर अल्लाह को याद रखने का हुक्म दिया। घर से निकलो तो अल्लाह को याद करो, घर में दाखिल हो तो अल्लाह को याद करो, तुम रात को सो तो अल्लाह को याद करो, सुबह उठो तो अल्लाह को याद करो, खाना खाओ तो अल्लाह को याद करो, पानी पियो तो अल्लाह को याद करो, कपड़े पहनो तो अल्लाह को याद करो। बल्कि हदीस शरीफ में है, अगर कोई शख्स नया लिबास पहनते वक्त यह पढ़ ले जो दुआ उसकी है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा बिही औरती व तजम्मलु बिही फी हयाती औ कमा काल। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल बरोज़े क़यामत उसे जन्नत का लिबास दिया जाएगा। ये सब याद नहीं है और इसे जरूरी नहीं समझता आदमी। थैंक यू जरूरी समझता है। बिस्मिल्लाह भूल गए, घर में न कोई खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है, न खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है, न पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है, न पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा, सब भूल गए, कोई चीज याद नहीं। मैंने सोचा था कि आज कुछ ऐसी चीज आपको दूं ताकि आप आज से उस पर अमल करना भी आपके लिए इजी हो और उसकी बरकतें भी अल्लाह दुनिया आखिरत दोनों में अता फरमाए। हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बुजुर्ग हैं, इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने 12 पत्थर लिए और उन पत्थरों को हाथ में लेकर के मैंने कलेमे तैयबा बुलंद आवाज से पढ़ा। पत्थरों को हाथ में लिया और बुलंद आवाज से मैंने कलेमे तैयबा पढ़ा। फरमाते हैं उनके साथी कि हजरत इब्राहिम अलैहिर्रहमा का ये अमल हमने देखा। फिर कुछ दिनों के बाद उनका इंतकाल हुआ। उनके वसाल के बाद देखा गया कि उन्हें जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिर्रहमा को जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा था, तो दरमियान में ये पहाड़ की तरह पत्थर खड़े हो गए, पहाड़ की तरह ये पत्थर खड़े हो गए। फरिश्तों से कहने लगे, कहां ले जा रहे हो, हम इसे जाने नहीं देंगे। कहा तुम बीच में आड़ क्यों बन रहे हो? कहा इसने एक मर्तबा हमारे सामने अल्लाह का जिक्र किया था, कलमे तैयबा पढ़ा था। अल्लाह की बारगाह में हम इस बंदे की सिफारिश करते हैं, हमारी सिफारिश कबूल की जाए। अल्लाह अकबर। उन पहाड़ जैसे पत्थर की, पत्थर जो जिसको पहाड़ की शक्ल, और अल्लाह कादिर मुतलक है, वो चाहे तो छोटे से पत्थर को पहाड़ बना दे और पहाड़ जितना सवाब अता फरमा दे। तो ए रसूल आजम के दीवानों, उस पहाड़ की, उस पत्थर की सिफारिश पर अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को जन्नत अता फरमा दी। और सुनो, बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, इन सारी चीजों के मिलने पर आप अगर ये समझें कि बहुत खुश नसीब हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हुजूर ने किसे खुश नसीब फरमाया। सरकार फरमाते हैं जिसे 3 दौलत मिल जाए वो खुश नसीब है। लिसानुन ज़ाकिरुन, अल्लाह ऐसी जबान अता फरमाए जिससे वो अल्लाह का जिक्र करता हो, ऐसा दिल अता फरमाए जो अल्लाह का शुक्र अदा करता हो, और ऐसी बीवी अता करे जो ईमाने में उसकी मदद करती हो। अल्लाह अज़्ज़ वजल अगर किसी को ये 3 नेमत अता कर दे, वो इंसान खुश नसीब है।